से संबंध बनाएंगे, थोड़े थोड़े भगवान के निकट जाने का प्रयास करेंगे। और जो सत्संगी व्यक्ति है उसके जीवन में तीन चीज अवश्य होनी चाहिए। जो चाहता है कि मेरा कभी पतन न हो और भगवान के चरणों में मेरी प्रीत बनी रहे, भगवान के चरणों में मेरी लगन लगी रहे, तो तीन चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रथम है सत्संग। भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक दिन सत्संग करे। ऐसा नहीं कि किसी ने कथा करवाई तो हमने जाकर के सुन लिया और फिर सत्संग करना बंद कर दिया। इससे क्या होता है, भक्तों की निष्ठा कम हो जाती है और फिर वो वापिस पतन के मार्ग में चले जाते हैं। कई सारे लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि हम तो पहले बड़ा सत्संग करते थे, बड़ा नाम जपते थे, पर अब हम नहीं जपते। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें बहुत दुख दिया। भगवान हमारी नहीं सुनते। ये सब विचार कब आते हैं? जब वो प्रत्येक दिन सत्संग नहीं करते हैं। यदि वो प्रत्येक दिन सत्संग करे तो फिर उनका मन यही कहेगा कि हे जीव विश्वास रख। जब मीरा के लिए आ गए, शबरी के लिए आ गए, जनाबाई के लिए आ गए, तो तेरे लिए भी आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। भगवान आएंगे, पर कब? बस आस कर फरियाद कर, बस आस कर फरियाद कर, बस आस कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, 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 राधे राधे बोल श्याम आएंगे। तो एक दिन हमारी भक्ति का परिणाम निकलेगा और भगवान का भजन करने का फल तो यही है कि भगवान हमारे जीवन में आ जाए। अरे भगवान की भक्ति करने का फल ये नहीं है कि हमारे 3 बिल्डिंग मकान बन जाए, कई सारा वैभव हो जाए। ये तो अनायास ही मिल जाते हैं। भगवान का भजन करने का मतलब तो ये है कि जीवन में बस आनंद हो जाए और भगवान का भजन करते करते सुख दुख का भान ही न रहे। भगवान का भजन करने से ये सब नहीं मिलता। और जो भगवान का भजन करता है ना, तो ये सब तो उसको अनायास मिल जाता है। इसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। जो अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो ये संसार के वैभव तो इस तरीके से मिलते हैं जैसे आप सब्जी की दुकान में सब्जी लेने जाते हो तो वो पॉलीथीन साथ में दे देता है। देता है कि नहीं? उसका अलग से पैसा तो नहीं मांगता वो, भाई साहब इसका पैसा अलग से दो। आपने सब्जी ली, उसने पॉलीथीन दे दी। तो ऐसे ही जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से लाड लड़ाते हैं, तो भगवान भक्तों का वैभव वैसे ही बढ़ा देते हैं, वैसे ही भक्तों का वैभव बढ़ा देते हैं। तो भक्त के जीवन में सत्संग अवश्य होना चाहिए। जब सत्संग नहीं होता है तो
तो उसकी भक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है और फिर वो पतन की ओर जाने लग जाता है। और ये सत्संग ही तो है जो आराम प्रदान करता है। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर, क्या? आराम की शरण में तू राम राम कर। यदि आराम चाहिए और जीवन की भाग दौड़ को समाप्त करना चाहते हो तो भगवान का भजन तो अवश्य करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जो जीवन की उलझन है ये तो राम नाम से ही जाती है। और कोई और उपाय हो तो बताइए आप। अरे जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक जीवन की भाग दौड़ समाप्त नहीं होने वाली। जीवन जरूर समाप्त हो जाएगा। वो तो जो ही हमारा दाना पानी बंद हुआ और जीवन समाप्त। जिस दिन हमने जितनी श्वास प्रभु ने दी थी, श्वास खत्म हुई, उस दिन महाराज हम भी खत्म हो जाएंगे। ये शरीर यहीं रह जाएगा पर जीवन की भाग दौड़ समाप्त नहीं होगी। तो यदि हम इस आध्यात्म के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो प्रथम सीढ़ी है सत्संग और द्वितीय सीढ़ी है नाम जप। जब हम सत्संग प्रत्येक दिन करेंगे, अब आप कहोगे महाराज प्रत्येक दिन सत्संग कैसे करें? ऐसे आयोजन तो कभी कभी होता है। अरुण मिश्रा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की तो ऐसा शुभ अवसर प्रदान कर दिया, पर हर बार तो ऐसा शुभ अवसर नहीं मिलता है ना। तो हम कैसे सत्संग करें? तो देखो, सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा पांडाल लगाकर ही हम भगवान की कथा सुने। आप घर में भी सुंदर सुंदर ग्रंथ रखिए, गीता जी रखिए, रामचरितमानस रखिए, भागवत रखिए और उन सबका पठन कीजिए। रोज नियम बनाइए कि हम इतने अध्याय पाठ करेंगे और उनका अध्ययन कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और फिर जो अपने घर वाले हैं उनको भी आप बताइए। एक ऐसा माहौल तो रखिए घर में। अब आप यदि विचार करेंगे तो हमारे घर में भजन का तो माहौल है ही नहीं, अच्छे संस्कारों का तो कोई माहौल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं। पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो अपने जो पोता होते थे, बच्चे होते थे, उनको कथाएं सुनाते थे, बेटा ऐसे जीवन कभी नहीं जीना, ऐसे क्रोध नहीं करना। पर आज सब बंद हो गया। आज तो खुद माता पिता सिखाते हैं, मातु पिता बाल नहीं बुलाई, उधर भरहि सोई धर्म सिखाई। क्या संस्कार देंगे? हम प्रयास करते हैं कि अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा वैभव वाला हो जाए, पर उसको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आपको पता होगा कि पहले हम सब प्रणाम बहुत अच्छे ढंग से करते थे। आज हम प्रणाम कैसे करते हैं? इसका कारण क्या है कि हमने सिखाया नहीं। पहले प्रणाम लेट करके किया जाता था, फिर लोग घुटने टेक करके प्रणाम करने लगे, फिर हाथों से छू करके प्रणाम करने लगे, फिर मात्र घुटनों का स्पर्श करने लगे, फिर हाथ जोड़ने लगे और फिर तो महाराज यहाँ तक आ गए। और कुछ अभागे तो मंदिर में जाके भी यूं करते हैं। ये क्या है? एक क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें अपने गॉड की प्रार्थना ऐसे की जाती है। अरे आप तो हिंदुओं, लेट करके समर्पण करो ना, और एक बार लेट करके भगवान के सामने समर्पित होकर के तो देखो कितना आनंद आता है। एक बार लेट करके हाथों को फैला करके कहो तो सही कि प्रभु मैं आपका हूं। पर हम भाव ही नहीं बनाते और बच्चों को भी यही सब सिखा दिया। और सज्जनों, जितनी ताकत प्रणाम में है ना, उतनी किसी में नहीं है।
प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयु कैसे बढ़ती है कि जब आप किसी को प्रणाम करोगे तो उसके मुख से निकलेगा कि दीर्घायु भव, और मानो उसी समय आपकी जिह्वा में सरस्वती बैठ गई तो दीर्घायु हो जाओगे। यही सारी कथाएं कि अल्पायु थे, किसी संत ने कहा कि रोज ब्राह्मणों को, गौ माता को, सबको प्रणाम किया करो। प्रणाम करना शुरू कर दिया। मार्कंडेय जी की कथा आती है, सप्त ऋषि आए, एक दिन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया और मुख से निकल गया दीर्घायु भव। उनके पिताजी ने कहा, बोले ये क्या हुआ, इनकी तो अल्पायु है, आपने दीर्घायु। बोले निकल गया मुख से। और प्रणाम करने से अपना अभिमान भी दूर होता है। पहले हमारे हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी परंपराएं थी, बहुत अच्छी थी। अभी भी आप राजस्थान में जाओगे तो जो गांव है ना, उनके दरवाजे बड़े छोटे होते हैं, झुक करके घुसना पड़ता है। क्यों? क्या उनको पता नहीं था कि बड़ा दरवाजा रखना चाहिए? क्या वो अज्ञानी थे? वो जानते थे कि यदि हम झुक करके घर के अंदर घुसेंगे तो ये हमारे अंदर आदत बन जाएगी झुकने की, और उसको निभाते थे। आज भी गांवों में यदि आप जाओ राजस्थान के में, तो दरवाजे इतने छोटे होते हैं कि आपको झुक करके ही अंदर घुसना पड़ेगा। तो वो संस्कार था कि भाई झुक करके रहो। तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। वापिस संस्कृति को लाइए, उनको समझाइए तिलक का क्या महत्व है, और पहले तो खुद कीजिए। हम कुछ करते नहीं और फिर अपनी बच्चों से यदि चाहे तो वो कैसे करेंगे? कई सारे माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे तो प्रणाम करते ही नहीं है। अरे आपने कितना किया अपने माता पिता को? जो देखेंगे वही तो करेंगे। पहले आप करो, फिर आपके बच्चे भी करेंगे, इससे उनको बड़ा लाभ होगा। तो सत्संग ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े पांडाल लगा करके ही कथा सुनी जाए, उसको ही सत्संग कहेंगे। सत्संग माने हैं इन ग्रंथों का आश्रय लेना, और इन ग्रंथों को घर में रखें और इनका पठन करें। तो जब हम लोग प्रत्येक दिन सत्संग करेंगे तो दूसरी सीढ़ी है नाम जप। जब सत्संग करेंगे तो भगवान के चरणों में हमारा मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगेंगे, और जब प्रिय लगेंगे तो भगवान का नाम हमारे मुख से निकलने लग जाएगा। और भगवान के नाम में निष्ठा जमेगी, बिना सत्संग के नहीं जम सकती। जैसे जिस वस्तु के विषय में आप नहीं जानते हो, उस पे आपकी श्रद्धा नहीं जमेगी। अरे बाजार में जाते हो ना, तो कोई वस्तु खरीदनी हो तो वो कितनी विशेषता बताता है। अरे ये वस्तु इतनी अच्छी है, इसकी ये विशेषता है, ये इतने दिन चलेगी, इतने दिन वारंटी है, इतने दिन गारंटी है। तो ऐसे ये सत्संग बताता है कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु का क्या सामर्थ्य है। और जब हम सत्संग से सुनेंगे, प्रभु का सामर्थ्य जानेंगे, तो फिर उनके भजन में हमारा मन अनायास लग जाएगा। फिर मन को लगाना नहीं पड़ेगा, मन तो लग जाएगा। देखो, जब आप जानते हो कि हमारे माता पिता इतने अच्छे हैं, तो उनके प्रति आपका मन ऑटोमेटिक लग जाता है। आपने पूजा में गौर किया होगा, पंडित जी कहते हैं हाथ में पुष्प लीजिए और ध्यान कीजिए। इसका मतलब ध्यान लगता नहीं है, लगाइए। और कभी किसी ने कहा कि पत्नी में ध्यान लगाइए, ऑटोमेटिक लग जाता है। आप कितने दूर चले जाओ पर उसकी याद तो आई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मन लगा हुआ है।
तो ये सत्संग हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाता है, और जब भगवान के चरणों में मन लग जाता है तो फिर नाम जप प्रारंभ हो जाता है। फिर मुख से एक ही नाम निकलता है, एक ही नाम निकलता है, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। और इसके बाद फिर स्वरूप, क्रमशः 3 सीढ़ियां हैं, सत्संग, नाम जप और स्वरूप। और जिस ठाकुर का आप नाम जप करते हो उसी ठाकुर जी का स्वरूप चिंतन में रखिए और उनका ध्यान कीजिए, उनसे लाड लड़ाइए। ऐसा नहीं कि नाम जप तो भगवान कृष्ण का कर रहे हैं और स्वरूप श्री राम जी का कर रहे हैं। और यदि उच्च कोटि से आप पहुंच गए तो फिर तो सब जगह एक ही है, सब जगह एक है। पर जो आपके इष्ट हैं उनमें ही सबको देखिए और उनका नाम जप कीजिए, और नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए प्रभु का। आप लोग ध्यान करते हो कि नहीं? रोज भगवान से लाड लड़ाते हो कि नहीं? और नहीं लड़ाते हो ना तो ये तीनों क्रम चालू कर दो। एक तो रोज सत्संग, रोज नाम जप, और जिनका आप नाम जपते हो उनका ध्यान। आप कहोगे महाराज ध्यान से क्या होगा? अरे ध्यान से तो बहुत कुछ हो जाता है। जब कभी रसगुल्ले का ध्यान लगता है तो मुंह में पानी आता है कि नहीं? नहीं आता है क्या? आता है ना। तो जब वो छेल छबीले ठाकुर का ध्यान करोगे तो जीवन में चमक नहीं आएगी? तो फिर ध्यान क्यों नहीं करते? रोज बैठ करके, सोते समय, सुबह उठते ही, भोजन करते समय, चलते फिरते प्रभु का ध्यान करो और उनकी कृपा को स्वीकारो कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है जो ये मानव जीवन मिला, और मैं मस्त हूं, स्वस्थ हूं, आनंद में हूं। बस एक कमी है। क्या कमी है? कि प्रभु आप सब कुछ तो दे रहे हो पर अपने आप को नहीं दे रहे हो, अपने आप को मुझसे दूर रख रहे हो। अरे गोपियों की कथा तो सुनते हैं हम। कल आपने गोपियों की कितनी सारी कथाएं सुनी, पर उससे शिक्षा नहीं लेते। गोपियां भगवान से कुछ नहीं मांगती थी, बस यही मांगती थी कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। और दिन भर भगवान को याद करते करते आंसू बहाती थी। निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे।